एक बैग आया, जय श्री राम का नारा लगाया और मस्जिद के ऊपर चढ़ गया और मस्जिद को तोड़ फाड़ किया और वहीं मस्जिद के छत से ही चारों तरफ पथराव किया। वो लोग जय श्री राम का नारा भी लगा रहा है, उल्टा सीधा गाली भी बक रहा है, मस्जिद पर पेशाब भी किया। जो भी दंगाई है एकदम दिन दहाड़े हम लोग के सामने, प्रशासन के सामने आ रहा है, जा रहा है। ये के इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझको इंसाफ है, वह इंसाफ चाहिए। वो 3 आदमी जो है ना घायल हो गए, गिर गए जो है ना, इनको जो है ना पकड़ करके घसीटे जा रहा था गांव के तरफ कि ले चलो इसको उधर जो है ना ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कह रहा है जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं तो घसीट के ले जाएंगे। प्रशासनिक कार्रवाई जो है ना किसी के दबाव में नहीं हो रहा है। प्रशासन भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे कुछ किसी को अरेस्ट करें। हम कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर के नहीं कर रही है। यहाँ के मुखिया जो हैं राजेश तिवारी जी, यहाँ पे जो विधायक अभी चुने गए हैं पवन जायसवाल जी, हो सकता है इनके दबाव में भी नहीं कर रहे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को मिली सफलता के बाद पूर्वी चंपारण के जमुआ गांव में 11 नवंबर को भाजपा समर्थकों के विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 5 लोग घायल हो गए। इनमें से पीठ पर चोटें लगने के अलावा 3 लोगों को सिर पर चोटें लगी हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं एक शख्स की नाक पर चोट लगी है। आरोप है कि इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ के दौरान मस्जिद का माइक और इसके गेट तोड़ दिए गए। आपको बताते चलें, जमुआ में मुस्लिमों की छोटी आबादी रहती है। यहाँ उनके 20 से 25 परिवार है और तकरीबन 500 से हिंदू परिवार हैं। जमुआ ढाका विधानसभा के तहत आता है, जहाँ भाजपा नेता पवन कुमार जायसवाल ने बीते 10 नवंबर को गणना के बाद जीत दर्ज की है। मस्जिद के केयरटेकर मजहर आलम ने कहा कि मगरिब की नमाज के दौरान मस्जिद पर पथराव किया गया। उन्होंने STV न्यूज़ को बताया कि जुलूस में लगभग 500 लोग विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार पवन जायसवाल की जीत का जश्न मना रहे थे। जब वे मस्जिद के पास आए तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए गेट मस्जिद का माइक तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद इलाके के सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। उन्होंने आरोप लगाया, वो हमको कह रहे थे तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा देश नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवार अब डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ है और किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ढाका थाने पुलिस के SHO अभय कुमार ने STV न्यूज़ को बताया, यह घटना बुधवार शाम को ही भाजपा के समर्थकों ने इलाके में विजय जुलूस निकाला था। जब वे मस्जिद के पास पहुंचे तो उन्होंने माइक के जरिए नारेबाजी की। मस्जिद के बाहर एक दुकानदार ने उन्हें माइक बंद करने को कहा, क्योंकि मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज हो रही थी, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और इस दौरान दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हुई, जिसकी वजह से जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और अब तक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने IPC के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। ढाका प्रखंड का ये जमुआ गांव है, जहां पर बीते दिनों 2 समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। मस्जिद को तोड़फोड़ किया गया कि आपको पता है कि कई सारी वीडियो, कई सारे फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं। मस्जिद को तोड़फोड़ किया गया, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई और हम अभी खड़े हैं जो मस्जिद का सामने का घर है, जहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। सामान को, जहाँ तक कि घर वाले बता रहे हैं कि सामान की भी लूटपाट की गई है, सामान को नुकसान किया गया है, घर को नुकसान किया गया है। और इसी बीच हमारे कुछ लोग, इसी घर के भी लोग और इस मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। हम जानकारी लेंगे कि पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम अब्दुल बारिक है। आपका घर यहीं है? हम मस्जिद में उस वक्त नमाज पढ़ के निकल रहे थे। अच्छा, बताइए पूरी जानकारी क्या है? हाँ, पूरी जानकारी यही है, हम लोग 5 आदमी से मस्जिद में नमाज पढ़ के जैसे निकले, ये लोग 500 के करीब एक बैग आया, जय श्री राम का नारा लगाया और मस्जिद के ऊपर चढ़ गया और मस्जिद को तोड़ फाड़ किया और वहीं मस्जिद के छत से ही चारों तरफ पथराव किया। हम लोग 5 आदमी वहाँ से किसी तरह निकल के बगल वाला घर में दब के सब देख रहे हैं। वो लोग जय श्री राम का नारा भी लगा रहा है, उल्टा सीधा गाली भी बक रहा है, मस्जिद पर पेशाब भी किया। यहाँ तक एक समुदाय को टारगेट करके नहीं, एक लालटेन वाला को नाम ले लेके वो गाली भी बक रहा था। किसी मुसलमान का नाम रख के नहीं, एक लालटेन वाला को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे,
गाली भी बक रहा था, बहुत भद्दी भद्दी गाली बक रहा था। हम लोग डर से एकदम छुप के देख रहे हैं, हम लोग 5 आदमी 500 आदमी से किस तरह टकरा सकते हैं, इसलिए हम लोग डर के छुप के देख रहे हैं। और जितना भी मस्जिद के बगल में पड़ोसी घर है, उस सब घर में वो लोग घुस घुस के किसी का चावल ले गया, किसी का दाल ले गया, जो चाहा जो ले गया। यानी कि यहाँ तक ले औरत को भद्दा भद्दा गाली भी बक रहा है, बुरा बुरा गाली भी बक रहा है। यानी कि हम लोग डर के छुप के जंगला से देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। प्लस उसके बाद जब भीड़ 1.5 घंटा तक, लगभग 1.5 घंटा तक ले यानी कि जुल्म किया, हम लोग यानी कि रो रहे थे, यानी कि सोच रहे थे अब क्या किया जाए। हम लोग रो भी रहे थे, एकदम पागल हो गए हुए थे कि क्या किया जाए। 1.5 घंटा के बाद मन चाहा वो लोग यानी कि जो मन चाहा जो किया, उसके बाद यानी कि 1.5 घंटा के बाद यहाँ से निकल के यानी कि हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा यानी कि जुल्म किया। यानी कि ऐसा जुल्म किसी इंसान के साथ कोई इंसान नहीं करता है, वो अगर करता है वो हैमान है। वजह क्या मानते हैं इसको? वजह यही है यानी कि जो हम लोग यानी कि पार्टी विशेष के कोई आदमी नहीं है, हमारा मोहल्ला खास तौर पर, ये मुस्लिम हम लोग 20 से 25 घर है, खास तौर पर हम लोग लालटेन को सपोर्ट किए थे, हम लोग लालटेन को वोट दिए थे। वो लोग के मिजाज में ये लोग साला लालटेन को वोट दिया है, इसलिए इस तरह का हम लोग को गाली बका। और गाली बकने के बाद में मस्जिद पर चढ़ा, जय श्री राम का नारा भी लगाया, मस्जिद के ऊपर पेशाब भी किया, मस्जिद के ऊपर पेशाब भी किया और मस्जिद के माइक को भी तोड़ा फोड़ा। यानी कि बहुत बुरा बुरा यानी कि ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा था जो हम बोल नहीं सकते हैं। यानी कि हम लोग के साथ जो भी जुल्म किया ना, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। आज तकरीबन 10 तारीख को घटना हुआ, आज 13 तारीख पार करने जा रहा है। आज के भी डेट में यानी कि हमारे घर का कुछ सामान इधर से उधर हो गया, हम अपने सामान को उठा उठा के सरिया रहे थे, तो आज के डेट में आज भी धमकी दे रहा है, आज हम ऐसा करेंगे। हम लोग के सामने जो अपराधी आतंकवादी है, दंगाई, वो जो दंगा किया एकदम सामने घूम रहा है और हम लोग को देखता है तो और आँख चढ़ा के हम लोग पर बात यानी कि आँख चढ़ा कर देख के ताना मार रहा है। क्यों प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? अभी तक यानी कि जिस तरह हम लोग के साथ जुल्म हुआ, अभी तक ले प्रशासन के अनुसार जो हम लोग देख रहे हैं, प्रशासन एकदम लूज है, एकदम प्रशासन लूज है। हम लोग यानी कि कमज़ोर आदमी है, हम लोग के पास कोई सोर्स पैर भी नहीं है। हम लोग चुपचाप सुबह से शाम तक ले इसी जगह बैठे रहते हैं, जो कोई आए जो हम अपना दुख बताए, मगर कोई बड़ा ऑफिसर डीएसपी छोड़ के अभी तक ले कोई आया नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक पूरे परिवार के साथ बैठे रहते हैं, जो कोई बड़ा ऑफिसर आए जो हम अपने दुख को बताए, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है वो जुल्म का इंसाफ किया जाए। हम लोग को यही चाहिए, जो हमारे साथ जो जुल्म किया है उसका इंसाफ चाहिए। स्थानीय प्रशासन का क्या रोल रहा है इस घटना में? स्थानीय प्रशासन जो है यहाँ पर है, वो खाता है पीता है रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो भी दंगाई है एकदम दिन दहाड़े हम लोग के सामने, प्रशासन के सामने आ रहा है, जा रहा है, और हम लोग को देखता है ना तो इस तरह आंख गुड़ेरता है, यानी कि ताना दे रहा है, देखो हम घूम रहे हैं, तुम्हारे साथ जुल्म भी करके हम घूम रहे हैं। हम लोग देख लेते हैं तो उसके हम अपने सर को नीचे झुका ले रहे हैं। अगर आंख उससे टकरा के बात करेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर हमला भी कर दे। क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। बताइए, ये आपका घर है? ये मेरा ही घर है। तो आपके घर का क्यों तोड़फोड़ किया? मस्जिद के सामने है, उधर भी हमला हुआ, इधर भी हमला हुआ। हम लोग तो डर के मारे भागे पीछे मुँहे। वो आया, हमला किया, जो भी मन किया, कपड़ा लत्ता जो भी अटैची में था सबको हमला लिया। उसके बाद में निकल पड़ा। 1-1.5 घंटा में हम लोग थे ही नहीं, और पूरा चावल उवल का बोन ही था। कोठी भी उछल के उधर देख रहे हैं, आप दिखता होगा, सब उछल के अपना लेके गए। उसको जो भी मन किया वो लेके चले गए। हम लोग सिर्फ बैठ रहे हैं, सुबह से शाम ले बैठ रहे हैं। और जितना जिसका नाम दिए उसको भी अभी तक ले पकड़ के नहीं ले गए प्रशासन वाले। FIR हुई है? सब कुछ हो गया। पहचानते हैं जो लोग इस तरह से उपद्रव मचाया है, उनको पहचान है? सामने हुआ, मैं भी नमाज पढ़ के निकला था, सब भाई नमाज पढ़ के कर रहे थे। तभी वो आदमी मेरे सामने आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। प्रशासन अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। एक दिन आया था, दूसरे दिन आया, उसके बाद में ये 2-3 पुलिस वाले को छोड़ दिया हुआ है। ये भी सब वही मिले हुए भागे थे, कुछ भी नहीं कर रहा, बस आ रहा है, जा रहा है, बस हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हम लोग का इंसाफ मिलना चाहिए कि प्रशासन हमको इंसाफ दे, नहीं तो हम लोग भी धरना पर बढ़ जाएंगे कहीं भी जाके।
प्रशासन कुछ भी कर नहीं रहा, इंसाफ देना चाहिए हम लोग को। ये अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे थाना पर जाके। हम लोग को मिलना चाहिए इंसाफ। हम लोग को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग जाके धरना देंगे थाना पर। पूरे बाले बच्चे भूख प्यासे वहीं बैठेंगे, वहीं मर जाएंगे। सरकार को वही अच्छा लगेगा, वही करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इजारुल हक। आप भी थे उस वक्त में जब ये हमला हो रहा था? हम लोग नमाज पढ़ के आया था। तो ये कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ है, क्या इसकी जानकारी क्या है? हम लोग नमाज पढ़ के जब निकले तो इधर से जो हुजूम आया तो एकदम हुरुकते हुए जो है ना, दौड़ते हुए जय श्री राम का नारा लगाते चला गया जो है ना, ये थी मस्जिद को चढ़ा इधर हम लोग के घर के उधर लास्ट छोर तक। और उधर से जब लौटा, तो उधर से ही पथराव शुरू करते करते मस्जिद पर जो है ना आकर के चढ़ गया। और चढ़ने के बाद में चारों तरफ घर पर ईंटा चलाने लगा। इधर तो 5-6 आदमी बता रहे, 5-6 आदमी था। हाँ, किसी को लगा, किसी को क्या हो, जो मैंने बीच में जो पड़ गए, मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था। नमाज पढ़ के निकलने के बाद में बीच में आदमी जो पड़ गया उसको लग गया। उसको जब रोड़ा चलाया तो लगा। 2-3 आदमी जो है ना घायल हो गए, गिर गए जो है ना। इनको जो है ना पकड़ करके घसीटे जा रहा था गांव के तरफ कि ले चलो इसको उधर जो है ना ख़त्म कर देंगे। 3 आदमी से इसको पकड़ के घसीट रहे थे। एक आदमी को 10 आदमी पकड़ के घसीट रहा, बजाते कह रहा है जय श्री राम का नारा बोलो नहीं तो तुमको मार देंगे। और ईंट उठाकर मारा भी, ईंट से जो है ना, ईंट उठाकर मारा भी। और बहुत भद्दी गाली भी बका। यहाँ तक कह रहा है जय श्री राम का नारा लगाओ नहीं तो घसीट के ले जाएंगे। घसीट के लेके जा रहा था। फिर हम लोग 4-5 आदमी कुछ बाहर निकले तो फिर देख के दंगाई भागा, इसलिए जो हमारा नाम ओपन नहीं आ जाए केस में। इस मिजाज से छोड़ के वो 5 आदमी भागा। नहीं तो वरना अगर हम लोग 5 आदमी नहीं निकलते तो वो लोग घिसिया के लेके जाके जान से मार देता। वो लोग का मिशन ही यही था, सोच ही यही था। ईंट उठाया और दे करके ऐसे जो है ना मार दिया। इन पर जो है ना जो ये निशान लगा हुआ है, पूरा ईंट से मारा जो है ना इनको। तो ये बेहोश होकर के गिर गया। गिरने के बाद में जो है ना अब वो सब घसीटने के लिए चाहा, जब तक इधर जो अगल बगल में हम लोग 4-5 आदमी थे दौड़ के आए और इनको जो है ना उससे छीना गया। बताइए क्या नाम है आपका? हसीन अख्तर। हसीन अख्तर साहब, क्या हुआ है आपके साथ? मस्जिद में से निकले, वहाँ पर खड़े थे। शिव शंकर सा कानू आके पजिया लिया, हमको ले जाके वही पोल जंग जात दिया। उसके बाद में चितरंजन ठाकुर आया, मेरे सर पर ईंटा मारा इस पर, मैं बेहोश हो गया, गिर गया। उसके बाद से मैं कुछ नहीं देखे। दूसरा लोग देखा जो मुझको टांग कर लिए जा रहा था। क्या लगता है कि जब जुलूस यहाँ से लोग नारेबाजी करते हुए जा रहे थे तो उसको रोकने की भी कोशिश हुई है, तो इस तरह कदम उठाया या अपने आप अटैक किया है? क्या कहना? जी नहीं, ऐसा तो कोई करवे नहीं किया। उसको तो मैंने खुद जो है ना कहा कि तुम लोग को अगर नाचना है तो हमारे दूरे पे जाके नाचो, 1 घंटा नाचो, 2 घंटा नाचो, उससे हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद में झिंगन तिवारी कहा कि क्या बोलते हैं कि चाय पिलाना होगा। हम कहा कि चाय भी पिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? अमीरुल हक। आप भी थे उस वक्त में? जी, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ के निकले, उसके बाद में ये लोग लौट के इधर से गए और लगे बहसबाजी हुई। झिंगन तिवारी पहला ईंटा चलाया, उसके बाद देवेंद्र चलाया और एक गौतम तिवारी है वो 3 आदमी पहले पत्थर चलाए, ईंट चलाया। उसके बाद में सब लोग चलाने लगे। बहुत से आदमी थे, सबका नाम याद तो नहीं उतना, लेकिन ये लोग सब इसमें थे। पहचान है, सारे लोगों को पहचान सकते हैं? हाँ, सबको पहचानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पहचानते। गांव के हैं तो गांव के हैं, सबको पहचानते हैं। उसके बाद में हमारे हसनकर भैया को श्री शंकर तिवारी पकड़े, दबाए हुए थे, श्री शंकर शाह, और मारने के लिए ले जा रहे थे। पर पकड़ के ले चलो, लेकिन कुछ बचा लिए। एक आदमी आके ऊपर से पत्थर नाक पे उनके मार दिया। कि अभी तक कोई अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है? अभी अब नहीं मालूम है। 2 आदमी का हुआ है। प्रशासन बोलिए कि हम गुनाहगार को बख्शेंगे नहीं। प्रशासन जो है ना उस टाइम में खुद जो है ना पकड़ लिया, क्या बोलते हैं, वो कल खोल रहा था, चोरी कर रहा था। उस टाइम में प्रशासन खुद उसको पकड़ लिया मौके वारदात पर, तब जो है ना उसको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे जो इसका नाम है उसको कहाँ गिरफ्तार किया गया? वो तो चोरी कर रहा था, घर लूट रहा था, उस टाइम में पकड़ा गया। बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे मामू को मार रहे थे, हम लोग उसको बचाने गए तो हम लोग को भी मारने लगा। फिर भी वो बेहोश थे, हम लोग खींचने लगे। हम दोनों आदमी खींच रहे थे तो इनको भी मारे, हमको भी मारे। तो हम लोग कैसे भी उनको बेहोश थे, उनको लंगा हो गए, लुंगी भी खुल गया, फिर भी हम लोग खींच के ले गए। फिर दरवाज़ा तोड़ना चाहा
दरवाजा हम लोग अड़े रहे, फिर भी बहुत दरवाजा को मार रहा था। हम लोग कैसे ही बचे, फिर उन लोग उधर बंदूक भी फायर भी किया, 2-3 फायर किया। हम लोग बहुत डर गए थे, रो रहे थे अंदर। फिर प्रशासन बहुत देर के बाद आया, तो प्रशासन आया तो हम लोग भाग गए। बस यही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा। हमको उनके इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। प्रशासन से मांगे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उनका। अच्छा, इस घटना के पीछे वजह क्या मानते हैं? कुछ नहीं, उन लोग का मकसद था, पहले तो प्लानिंग था कि हमला करना इन लोग को। नुकसान में मंदिर मस्जिद क्या नुकसान किया था किसी का? मस्जिद को बहुत नुकसान किया, देख सकते हैं आप शायद कितना नुकसान किया मस्जिद को तोड़ फोड़ किया बहुत, हम लोग को ही मारा। यही है सर। ये कि मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था, पत्थरबाजी चालू हो गया था। वो हंसनका था, वो लेटे गया था। हम दोनों उसको जैसे पकड़े और ऐसे मेरे एक पत्थर इस पर आ गया, तो मैं उसको छोड़ के मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और लोग सब उसको ले जाकर घर में बंद कर दिए। लगभग डेढ़ से 2 घंटा तक पत्थरबाजी चला और इतना मैं सुना। उसके बाद प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद बहुत देर के बाद इशाबाद से भी हम लोग को ले जाके वो पट्टी उट्टी कराए जाकर डॉक्टर रहमान किया। उसके बाद वो एम्बुलेंस मंगाया। उसके एम्बुलेंस मंगाने के बाद फिर मुझको ढाका लेके गए और ढाका से फिर वहीं रेफ़र कर दिया मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में। तो हम लोग के पास वो एम्बुलेंस वाले बोले 300 रुपये लगेगा। मैं हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे। इतना गरीब हूँ कि मैं बाहर कमाने वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ। सुनिए, लॉकडाउन में मैं इधर आके फंसा हूँ, इसकी वजह से ये परेशानी चल रहा है। हम लोग दिल्ली रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। मांग क्या करेंगे आप? मांग ये कि इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझको। इंसाफ है, वह इंसाफ चाहिए। अभी तक कोई इंसाफ की किरण दिखाई नहीं दिया? अभी कोई तक इंसाफ नहीं हुआ है। गांव के सरपंच व सरपंच भी नहीं आकर नहीं पूछे क्या हुआ क्या नहीं। सरपंच का ये काम होता है पंचायती करना, गांव को सुरक्षा करना। मुखिया का काम होता है विकास का काम करने के लिए। न मुखिया आया न सरपंच आया। हमारे साथ जावेद अख्तर है, युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं। बताइए जावेद साहब, ये अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? यहाँ तक जो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है, काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है, नुकसान पहुँचाया गया है, अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे आप? प्रशासनिक कार्रवाई जो है ना किसी के दबाव में नहीं हो रहा है। प्रशासन भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे कुछ किसी को अरेस्ट करें हम, क्योंकि जब मामला हुआ था 10 तारीख को, ये मामला हुआ था पवन जायसवाल जी के विजय जुलूस में। उनका विजय जुलूस निकाला गया था भाजपा के जीत के लिए। ये जीत में जब निकाला गया विजय जुलूस, आया, लोगों को मारपीट किया। उसके बाद में जब प्रशासन आया तो मौका वारदात पे 2 लोग जो घर में घुसे हुए थे, कल खोल रहे थे, चावल निकाल रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनको प्रशासन ने उसी वक्त गिरफ्तार किया। उसके बाद FIR हुआ। FIR होने के बाद में प्रशासन अभी एक बार भी यहाँ देखने तक नहीं आया किसी को। वो जो दंगाई लोग हैं खुलेआम गांव में घूम रहे हैं हर जगह। आपको अभी चलिए मैं चौक पे दिखा देता हूँ, 2-4 लोग बैठे होंगे जिनका नाम है, जिनका FIR में नाम है, सारे लोग यही हैं, इसी गांव में प्रेजेंट है। लेकिन प्रशासन उनको पकड़ क्यों नहीं रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या दिक्कत है, किसके दबाव में नहीं कर रहे प्रशासन ये काम? क्या लगता है किनके दबाव में प्रशासन काम नहीं कर रही? बिल्कुल, ये कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर के नहीं कर रही है। यहाँ के मुखिया जो हैं राजेश तिवारी जी, यहाँ पे जो विधायक अभी चुने गए हैं पवन जायसवाल जी, हो सकता है इनके दबाव में भी नहीं कर रहे होंगे। क्या करेंगे, क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करेंगे कि प्रशासन से कि आकर के उनको अरेस्ट करे, हम लोग को इंसाफ दिलाएं, जिनका क्षति हुआ है उनका क्षति जो है भरपाई करे। और जो मस्जिद के साथ हुआ है, जो एक कौम को टारगेट किया गया है, हमेशा इसी कौम को टारगेट क्यों किया जाता है, इसका जवाब प्रशासन दे। प्रशासन क्यों नहीं उनको अरेस्ट करे, क्या मजबूरी है प्रशासन के साथ? प्रशासन आए, उन लोगों को अरेस्ट करे। वो लोग दिन दहाड़े गांव में घूम रहे हैं, जिनके ऊपर FIR हुआ है। प्रशासन को आना चाहिए गांव में। हम लोग कॉल भी करते हैं प्रशासन को, तो प्रशासन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। बोलते हैं कि मैं आकर के कार्रवाई करूंगा, लेकिन जब से ये घटना हुआ, जब से अभी तक एक बार भी प्रशासन नहीं आया इस गाँव में। ना कोई बड़ा लीडर आया है देखने के लिए। यहाँ के मुखिया खुद अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे हालचाल पूछने के लिए कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, कौन जिंदा है, कौन मर गया है। कोई मतलब नहीं उन लोगों को। यहाँ भी जितने भी नेता हैं उनको कोई मतलब नहीं। ढाका थाना के ASI विजय कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ कब पहुँचे? आज पहुँचे हैं। आज पहुँचे हैं। तो ये किस तरह की यहाँ पर इन लोगों को सहूलतें दी जा रही है, किस तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया? सिक्योरिटी के तो इंतजाम जिस समय घटना घटी है उसी समय से सूचना थाना को मिला। थाना जो है से अपना पूरा दल बल के साथ यहाँ है, कैंप कर रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जो लोग इस वारदात में शामिल है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 गिरफ्तारी हुई है और अज्ञात का नाम है। जब तक ज्ञात नहीं होगा तो उसको कैसे गिरफ्तारी? यहाँ पे तो कुछ लोग नाम बता रहे हैं कि फला ने हम 31 आदमी का नाम है FIR में। FIR जो हुआ है उसमें 31 आदमी का नाम है।
तो पुलिस उसके घर भी तलाशी गिरफ्तारी के लिए किया है, घर पर नहीं है। अब उसके लिए तो छापामारी पुलिस चल रही है। सवालिया निशान यहाँ के प्रशासन पर है, जहाँ तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ की लोगों की मांग है कि प्रशासन आए, यहाँ पर जो तोड़फोड़ किया गया है इसका कुछ निष्कर्ष निकले। क्या होता है देखते रहिए STV न्यूज़। समीउल्लाह चंपारनी, बहुत शुक्रिया।